एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बाय मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन, जैसे पेस्टल और मोटर से हम लोग जो करते हैं उसको फिल्टर करना पड़ेगा। एंड देन एंजाइमेटिक डाइजेशन, एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन डाइजेस्ट द फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन एक्चुअली सेल से सेल नेटवर्क बना लेता है ना, तो सेल से सेल कनेक्शन कैसे होता है? थ्रू सेलुलर नेटवर्क है ना। जब सेल एक का जो बाहर का जो सेल का पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर नेटवर्क। वो किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन का बना हुआ होता है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक है, तो दो सेल के बीच में नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हमको ब्रेक करना होता है, ठीक है, ताकि सेल को हम डाइजेस्ट। जी, तो आप कृपया वेट कर लीजिए, आप परेशान ना हो। हाँ, ठीक है, तो हमको एंजाइमेटिक डाइजेशन करना पड़ेगा। एंड देन सेल्स आर काउंटेड ऑन द हीमोसाइटोमीटर। आपको एक्टिव सेल्स लेना पड़ेंगे, अदरवाइज आपने डेड सेल्स ले ली, तो आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी एक्टिव सेल्स है, लाइव सेल्स है। फिर आप वो सस्पेंशन को ट्रांसफर करते हो इन इन फ्लास्क। जो मैंने आपको, जैसे आपने जो वीडियो देखा था उसमें देखा था, ट्यूब्स में फ्लास्क ट्यूब्स या फिर पेट्री प्लेट्स में इनमें ट्रांसफर करते हैं। देन फ्लास्क आर इंक्यूबेटर, से आप इंक्यूबेट करोगे। एंड देन फ्लास्क आर ऑब्जर्व फॉर डेली। आपको डेली उसको ऑब्जर्व करना है कि आपकी सेल एक्टिव है कि नहीं है ना, लाइव है कि नहीं है। वो लाइव सेल आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? जब आप माइक्रोस्कोप में आप डायरेक्ट वो जो ट्यूब था वो डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको नॉर्मल एक सेल्स जो रहेंगी, लाइव सेल्स रहेंगी, वो अलग एकदम दिखने लगेंगी, वो क्योंकि वो स्टिक रहती है, सरफेस से एडहेरेंट रहती है। लेकिन जब डेड हो जाती है सेल तो सरफेस से रिमूव हो जाती है ना, सरफेस जो ग्लास सरफेस से स्टिक नहीं रहती है। तो वो आप जब ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में तो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी सेल्स आर लिविंग हैप्पीली और नॉट। ठीक है, आपको नॉर्मल डेली ऑब्जर्व करना है, और उसको आपको हर वीक में एवरी 2 to 3 days या वीक्स भी लग जाते हैं, लोग 4 to 5 days में भी मीडिया सब कल्चरिंग करते हैं। तो आपको जब 80% कॉन्फ्लुएंसी, कॉन्फ्लुएंट का मतलब समझते हो? नो मैम। कॉन्फ्लुएंट का मतलब कि आप हमें ये पता है कि जो सेल की जो प्रॉपर्टी है, बहुत मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो क्या होती है, सरफेस पर स्टिक हो जाती है ना, प्लेट पे, ग्लास प्लेट पे स्टिक हो जाती है। तो 80% कॉन्फ्लुएंट का मतलब होगा कि कैसे बोलेंगे उस, क्या बोलोगे उसको कि आप मतलब 80% ग्रोथ बोल सकते हो आप, है ना। जब सेल का पूरा मतलब 80% एरिया वो ग्लास सरफेस का कवर कर ले, सेल मल्टीप्लाई होंगी, है ना। जब हमने सेल को सीड किया है, 5 ml सस्पेंशन आपने जब नेक्स्ट सेल फ्लास्क में डाला, आपने सेल को डाला, तो वो ग्रो होंगी सेल, जैसे जैसे ग्रो होंगी वो पूरा ग्लास सरफेस को कवर करेंगी। यस मैम। तो हाँ, तो 80% जो है आपका, 80% तक अगर उसमें वो पूरा ग्लास 80% आपका ग्लास सरफेस कवर हो गया मतलब, तो आपको उसको फिर उसको नेक्स्ट उसको सब कल्चरिंग करना पड़ेगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट कल्चर में, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज्यादा सेल मल्टी मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लुएंसी आ जाएगी, बहुत ज्यादा सेल ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर वो सेल टू सेल इनिबिशन, कॉन्टेक्ट इनिबिशन, टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है। तो वो फिर सेल के लिए सेल को फिर सेल सर्वाइवल रेट कम होता चला जाएगा। इसलिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कि 80% ग्रोथ आ गया है, आप कॉन्फ्लुएंस मतलब 80% आपका जो जो प्लास्टिक का सरफेस है वो 80% सेल से कवर्ड हो चुका है, दैट इज 80% कॉन्फ्लुएंट। तो फिर आपको उस सेल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ना अब हम आते हैं आइसोलेशन ऑफ सेल लाइन। आप सेल लाइंस ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द सेल फ्रॉम द टिश्यू। आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? रिसेक्टेड द टिश्यू सेल और टिश्यू कल्चर इन द इन विट्रो, प्राइमरी कल्चर, सेकेंडरी। जो मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो सेल जब आप आइसोलेट करते हो और जब उसको ग्रो करते हो, तो पहला वाला जो कहलाता है वो प्राइमरी कल्चर कहलाता है। जब आप उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कल्चर, और वो सेल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेल लाइन इज ऑलवेज अ सिंगल सेल आइसोलेशन कल्चर। ठीक है, आप फिर उससे बहुत सारे
सक्सेसफुल सब कल्चर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म सेल लाइन हो जाती है, क्योंकि जब आप सेल लाइन को कंटिन्यूस ग्रो करते हो तो क्या हो जाता है उसमें, मैंने जैसे बताया था आपको कि जब आप चीज को कोई कंटिन्यूस उसको ग्रो करोगे तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं म्यूटेशन या फिर वो अपनी कैरेक्टराइजेशन में थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं. समटाइम दिस सेल लाइन्स वर कॉल्ड इट ट्रांसफॉर्म सेल लाइन. लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ है ना, वो बहुत उनमें जब कंट्रोल होता है, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो प्रॉपर्टी हो जाती है वो लॉस हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म सेल लाइन. उसको हम ट्रांसफॉर्म सेल लाइन बोलते हैं. ठीक है, ये एक और एक डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें आप देख रहे हो कि आपने एक ऑर्गन लिया है, देन ऑर्गन से आपने डाइसेक्ट किया, एनिमल लिया, एनिमल का ऑर्गन लिया, देन ऑर्गन से टिश्यू लिया है, टिश्यू से आपने फिर सेल में उसको कन्वर्ट किया है बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन, फाइनली चॉप्ड एंड फर्दर डाइसेक्शन इफ नेसेसरी, और फिर सेल कल्चर, प्राइमरी एक्सप्लांट एंड ऑर्गन कल्चर. तो ये तीन जो मेथड है वही है, सेम वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चीज का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, अब बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ सेल इन द कल्चर, सेल को हम तीन टाइप में एक्चुअली कैटेगराइज करते हैं. जो आप सेल लेते हैं फॉर सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्चुअली 3 टाइप की सेल्स होती हैं: फाइब्रोब्लास्टिक सेल, एपिथेलियल सेल एंड लिम्फोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, 3 मेन ग्रुप की सेल्स होती हैं. फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स वो होती हैं दैट सेल इंक्लूड टू बी बाइपोलर, मल्टीपोलर विद इलोंगेटेड शेप्स. आपने सेल कभी नर्व सेल्स को देखा है? न्यूरॉन वाली सेल्स होती हैं, आपने देखा होगा इलोंगेटेड होती हैं, बाइपोलर या मल्टीपोलर होती है. नर्व सेल का कभी डायग्राम आपको ध्यान आ रहा हो थोड़ा बहुत तो दैट इज अ बाइपोलर सेल्स विद इलोंगेटेड शेप. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स एंड दिस सेल्स आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेट एज दे ग्रो. ये सेल्स क्या होती है? सबस्ट्रेट, जैसे ग्लास, जैसे मैंने बताया था कि कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्टिक हो जाती हैं प्लास्टिक सरफेस पे या सेल सरफेस पे ना, तो दे हैव अ प्रॉपर्टी टू स्टिक ऑन द सरफेस. उनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो सेल की सरफेस पे स्टिक हो जाए. एपिथेलियल सेल्स कौन सी होती हैं? द सेल्स लाइक अ पॉलीगॉन शेप्स विद रेगुलर डायमेंशन. शेप के बेस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने सेल को 3 मेन ग्रुप में कैरेक्टराइज किया गया है. 3 टाइप की सेल्स होती हैं. पहली होती है फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स, जो आपने इलोंगेटेड शेप्स की सेल्स होती है. ठीक है, इलोंगेटेड आपने देखा होगा, जो स्पाइनल सेल्स जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, दिस आर द फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स. ठीक है, और उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? दे कैन अटैच टू द अटैच्ड ऑन द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट पे अटैच हो जाती है जैसे ग्लास प्लेट पे. ठीक है, नेक्स्ट जो सेल्स होती है वो एपिथेलियल सेल्स होती है. उनका शेप जो होता है वो पॉलीगॉन टाइप का शेप होता है. ये सेल्स भी क्या हो जाती है? ये भी अटैच हो जाती है सेल सरफेस पे. मैम 1 मिनट बेटा. हाँ, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है ये? मैम हम दीपशिका. दीपशिका, हाँ बेटा बोलो. यस मैम. मैम हमने कल परसों टॉपिक पढ़ा था कल्टीवेशन ऑफ एनिमल वायरस. कल्टीवेशन ऑफ सॉरी कल्टीवेशन, हाँ कल्टीवेशन ऑफ एनिमल वायरस, जो इनोकुलेशन इन एनिमल, जो उसका फर्स्ट पॉइंट था. तो कल्टीवेशन ऑफ वायरस. यस मैम, हाँ, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था इनोकुलेशन इन एनिमल. हाँ, इनोकुलेशन इन एनिमल. हाँ, तो इनोकुलेट करना पड़ेगा ना आपको. मैम उसमें एक क्वेश्चन है. हाँ मैम उसके बोलो. अंदर जो एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि माइस है ये, तो उस माइस का उन्होंने ये बताया था कि 48 आवर्स के जो अंदर जो उसकी एज 48 आवर्स के अंदर है ना, वो वाले अरे माइस आपके को पीछे ज्यादा बहुत से आवाज ज्यादा. आ रही है. एक यस मैम. मिनट, पीछे पीछे से बैकग्राउंड बहुत आ रहा है ना मुझे क्लियर. हाँ, 48 आवर्स क्या? हाँ मैम, उनकी जो एज रहती है वो 48 आवर के अंदर अंदर ही होनी चाहिए. ये माइस में जो कॉमनली यूज करते हैं इनोकुलेशन के लिए, वो पढ़ा था. तो मैम फिर 40 आवर्स के अंदर एज वाले ही क्यों लेते हैं अपन एडल्ट